स्पेशली देखने वाले हैं 12 अगस्त का। 12 अगस्त को हम देखेंगे आज न्यूज़ में क्या क्या आया है, और ये आपका दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, दिल्ली एडिशन हो जाएगा आपका सबसे पहले, ठीक है ना। चलिए इम्पोर्टेंट हम लोग आर्टिकल इसमें देखेंगे, और इसमें जैसे हेडिंग में भी दिया जा रहा है कि दया ब्रांड उपकरण का विज्ञापन नहीं करेंगे डॉक्टर, ठीक है। तो दवा ब्रांड का जो पहले एडवर्टाइज़ करते थे डॉक्टर, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल को हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि डॉक्टर अब किसी भी दवा या फिर ब्रांड दवा या फिर उपकरण का विज्ञापन नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के व्यावसायिक आचरण नियमों के आपके तहत आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और उनके परिवारों को किसी भी बहाने से फार्मा कंपनियों या फिर उनके प्रतिनिधियों वाणिज्यिक स्वास्थ्य एवं आपका देखभाल प्रतिष्ठानों, उसके अलावा चिकित्सा उपकरण कंपनियों या कॉरपोरेट अस्पतालों से कोई उपहार, यात्रा सुविधाएं, नगद या फिर मौद्रिक अनुदान, परामर्श शुल्क या मानदेय नहीं लेना चाहिए, ठीक है, बताया जा रहा है। हालांकि इसमें से वेतन और वैसे लाभ हासिल नहीं है जो आपके आरएमपी को इन आपके संगठनों के कर्मचारी के रूप में मिल सकते हैं, ठीक है। एनएमसी द्वारा 2 अगस्त को गजट अधिसूचना में जारी नियमों के अनुसार मरीजों या उसके रिश्तेदारों के अपमानजनक और हिंसक व्यवहार करने पर डॉक्टर इलाज करने से मना कर सकते हैं, पर उन्हें जो है यह सुनिश्चित करना होगा कि मरीज बिना इलाज के ना रह जाए, ठीक है। ऐसे मरीजों को जो है आगे के इलाज के लिए दूसरी जगह आपको रेफ़र किया जाएगा। और राष्ट्रीय चिकित्सा आपका जो है आयोग ने बताया कि एनएमसी ने इसकी अनुमति दे दी है, ठीक है। इसका उद्देश्य डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को रोकना है। इसके साथ ही पहली बार जो है इमरजेंसी को जीवन और अंग बचाने की प्रक्रिया के रूप में क्या किया गया है कि परिभाषित किया गया है, बचाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। और आगे बताया जा रहा है कि पहले जो इमरजेंसी शब्द को स्पष्ट करने से आपका परिभाषित नहीं किया गया था। नियम में कहा गया है कि यदि शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो आरएमपी किसी मरीज का इलाज करने या उसका इलाज जारी रखने से मना कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि यह बात सरकारी सेवा और आपातकालीन स्थिति वाले डॉक्टरों पर लागू नहीं होगी, ठीक है। लेकिन डॉक्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि मरीज को बिना उपचार ना छोड़ा जाए। जैसे आपका ऐसे मरीजों को जो है आगे के इलाज के लिए जो है आप क्या कर सकते हैं कि दूसरी जगह रेफ़र किया जाना चाहिए। आगे बताया जा रहा है कि मरीजों की सर्जरी और उपचार की अनुमति मूल्य के बारे में बताया जाना चाहिए ताकि वह इस बारे में निर्णय ले सके। मरीज की जांच या फिर आपके इलाज से पहले मरीज को जो है परामर्श शुल्क की जानकारी दी जानी चाहिए। रोगी का जो है इलाज करने वाला आरएमपी अपने कार्यों के जवाबदेह होगा। और आगे बताया जा रहा है कि उचित मूल्य का जो है हकदार होगा। शराब या फिर अन्य नशीली पदार्थों का उपयोग जिससे मरीज इलाज प्रभावित हो सकता है को कदाचार माना जाएगा, यानी आप ये नहीं यूज़ कर सकते हैं डॉक्टरों के लिए। आगे बताया जा रहा है किसी अस्पताल में मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड के लिए जिम्मेदार आरएमपी को जो मरीजों एवं आपका अधिकृत एतमारदार द्वारा जो है मेडिकल रिकॉर्ड के लिए किए गए अनुरोधों को स्वीकार करना होगा। और दस्तावेजों को जो है 72 आपका दिनों के मौजूदा प्रावधान के बजाय जो है 5 कार्य दिवसों के भीतर मुहैया कराना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रोगी के मेडिकल रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत करने का प्रयास किया जाएगा। प्रत्येक स्वरोजगार आरएमपी को जो है एनएमसी द्वारा निर्धारित मानक प्रोफार्मा में जो है उपचार के लिए रोगी के साथ अंतिम आपका संपर्क की तारीख से 3 साल तक के मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना होगा। ये भी यहाँ पे बात निकल के आई है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे आर्टिकल को जो इम्पोर्टेंट है। इस आर्टिकल में आपको बिखरे आपके क्या है तो विपक्ष की नाकामी। तो यहाँ पे विपक्ष की आपकी जो भूमिका अभी प्रेजेंट में किस तरह से निगेटिव जा रही है, तो चलिए देखते हैं। ये उमेश चतुर्वेदी जी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, तो हम लोग डीपली इसको देख लेते हैं और ओवरव्यू देखते हैं कि क्या इस आर्टिकल में बताया गया है। राजनीति में जो कहा जाता है असल में वह होता नहीं है। जो वास्तविकता होती है उसका संदेश सिर्फ संकेतों के जरिए दिया जाता है, ठीक है। मोदी सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का कुछ इसी अंदाज में उठाया गया कदम रहा है। मणिपुर के बहाने मोदी सरकार
को घेरना विपक्ष का घोषित मकसद था, ठीक है। लेकिन हकीकत में इसकी मंशा एक नैरेटिव के माध्यम से मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की थी। चूँकि अविश्वास प्रस्ताव के ठीक बाद जो है, ठीक पहले ही राहुल गांधी ने क्या किया था कि आपका, चूँकि अविश्वास प्रस्ताव के ठीक पहले ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी बहाल हुई। इसीलिए यह कांग्रेस द्वारा राहुल को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करने का पड़ाव भी बन गया। इस पूरे आपका घटनाक्रम के बीच जो है बड़ी सवाल यही रही कि क्या विपक्ष और विशेषकर राहुल गांधी अपने मकसद में कामयाब हुए क्या, मतलब यही सवाल पूछा जा रहा है। 3 दिनों तक अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा का नतीजा देखें तो इन सवालों का जवाब विपक्ष के लिहाज से आपको निराशाजनक है, ठीक है। तमाम विपक्षी नेताओं और राहुल गांधी के संसदीय मंचों के बेहतर उपयोग का क्या किया कि अवसर गंवा दिया है, ठीक है। इस बार जो है राहुल के समर्थक ही नहीं, उनके विरोधियों को भी उनके भाषण का बेसब्री से इंतजार था। सोचिए, उसके अलावा बताया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए करीब 60% देश की था लेने वाले राहुल से उम्मीद थी कि वह जो है विनोबा न सही, कम से कम चंद्रशेखर की तरह अपने ज़मीनी अनुभव के जरिए संसद को संबोधित कर अपना अनुभव बांटेंगे। राहुल के जो है राजनीतिक विरोधी भी संशंकित थे कि कहीं उनका सामना बदले हुए राहुल से न हो, ठीक है। आगे बताया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राहुल का भाषण निराशाजनक रहा है और उम्मीद थे कि सरकार पर उनके हमलों की धार तीखी होगी, लेकिन यह प्रभावहीन ही रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा काम कीजिएगा तभी तो आपका प्रभाव रहेगा ना। किसी लेखक ने जो है भारत के विभाजन को लेकर उसे भारत की हत्या कहा था, तो विभाजन की विभीषिका भयावह थी, ठीक है। वह इतिहास ही नहीं, दिलों को भी बंटवारा था। राहुल गांधी ने मणिपुर की हालात पर चर्चा के लिए जो है जिन आपका शब्दों का क्या इस्तेमाल किया, वह कम से कम आज के भारत के संदर्भ में तो स्वीकार्य नहीं है। मणिपुर की घटना के निश्चित रूप से परेशान करने वाली है ये घटना जो है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि वहाँ जो है महिलाओं के साथ हुआ अनाचार असहज और संसार करने वाला है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि मणिपुर में जो है भारत की हत्या हो गई है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने सीधे क्या किया है कि आपको सरकार को ही आपका भारत माता का हत्यारा बता दिया है। राहुल गांधी सांस्कृतिक संदर्भों और क्या है तथ्यों को पता नहीं समझते हैं, ठीक है। मतलब उनको संदर्भों को पता नहीं समझते हैं या नहीं, मतलब ये बताया जा रहा है कि वो समझते भी हैं कि नहीं। कम से कम उनके शब्दों में से तो लगता है कि उन्हें सांस्कृतिक संदर्भों की आपकी समझ भी नहीं है। राहुल से इतर भी आपका दृष्टि डाले तो 3 दिनों की बहस के दौरान अगर बात करें तो विपक्षी खेमे की ओर से कोई भी प्रभावी भाषण सुनने को नहीं मिला। आगे बताया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि विपक्षी खेमा बिना किसी तैयारी के ही मैदान में उतर गया, ठीक है। कि विपक्षी खेमे में नए शामिल हुए जनता दल यूनाइटेड के एक सांसद मौका मिलने पर जो बोले उसका मकसद तक समझ में नहीं आया कि वह क्या बोलना चाहते थे, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के लिए ही नहीं बल्कि आपका विपक्षी खेमे के लिए भी आपका देश को संबोधित करने का क्या था, तो आपका बेहतर मौका होता है। स्मरण कीजिए कि 1996 में क्या हुआ था कि अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिवसीय सरकार के आपका विश्वास मत पर हुई बहस को, ठीक है। उस बहस के बाद जो है भले ही वाजपेयी सरकार गिर गई थी, लेकिन अटल जी की लोकप्रियता में भारी क्या हुआ कि इजाफा हुआ था और राहुल गांधी कुछ ऐसा ही कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो हाथ आए अवसर को भुनाया नहीं। पूरी बहस का लबोलुआब यह रहा कि आपका क्या बताया जा रहा है कि विपक्ष सरकार पर न आपका ठोस आरोप लगा पाया और ना ही आपका सरकार को घेरने में कामयाब हो सका। आगे बताया जा रहा है कि आपका विशेष जो है विपक्ष जो है विशेषकर कांग्रेस की ओर से बड़ी राजनीतिक आपकी गलतियां भी हुई है। विपक्ष जो है प्रधानमंत्री के जवाबों से असंतुष्ट होकर के स्पष्टीकरण मांग सकता था और उसे पता था कि उसका अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है। फिर भी उसकी रणनीति होनी चाहिए थी कि वह सदन में रहे और स्पष्टीकरण की मांग करे, पर विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन करके वह मौका भी क्या किया, खो दिया है, ठीक है। नेता तो बन गया लेकिन नेता का इनको जो ट्रिक्स पता ही नहीं है, ठीक है।
तो अविश्वास प्रस्ताव पे जो सत्ता पक्ष की ओर से आपका विशेषकर जो आपका बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जैसा रवैया दिखाया उसमें भावी चुनाव अभियान की झलक दिखी। अमित शाह ने तथ्य तर्क के साथ ही कटाक्ष की जुगलबंदी से आपको विपक्ष को करारा क्या किया कि जवाब दिया। राहुल के भाषण के बाद जो अमित शाह ने लोकसभा में अपनी बात रखी और इसे स्वीकार करने के में कोई आपको संकोच नहीं होनी चाहिए कि अपने तथ्यों तर्कों आपका तंज के जरिए रचे भाषाई प्रतीकों के माध्यम से वह विपक्षी खेमे पर भारी पड़े। वहीं आपका पीएम मोदी ने जो है आपका कहा ने अपने जवाब से साफ कर दिया कि अगले चुनाव में भाजपा की ओर से कांग्रेस को सत्ता का भूख और देश की आपकी समस्याओं की जड़ के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जिसे आपका बताया गया है कि जिस पूर्वोत्तर को लेकर के इन दिनों माहौल तल्ख है उसकी समस्याएं के लिए जो है नेहरू पर उंगली उठाई जाएगी। नेहरू ने एक विदेशी मानव शास्त्री वेरियर एल्विन के सुझाव पर नेफा को संरक्षित घोषित किया था। मोदी ने अपने जवाब में आपका वेरियर का नाम तो नहीं लिया पर संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराने का संकेत जरूर दिया है। ठीक है, उसके अलावा किया है अपने भाषण में जो प्रधानमंत्री ने विपक्ष के समाजवादी खेमे को भी लोहिया के जरिए आपका चोट पहुंचाई और जाहिर है कि आगामी चुनावों में मोदी लोहिया के बहाने जो है विपक्षी समाजवादी पार्टी जो समाजवादी धारा का भी आपका विरोध करेंगे। विपक्ष ने आपका अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मोदी और उनकी सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की, लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठा करके सत्ता पक्ष ने अपनी उपलब्धियां को ही अपने देश के सामने रखा। आगे बताया जा रहा है इस अवसर पर लाभ उठा करके इस अवसर का लाभ उठाकर मोदी ने परिवारवाद और दरबारवाद बात के लिए आपका सीधे गांधी नेहरू परिवार पे हमला बोल दिया। ठीक है, यह तय है कि आगामी चुनावों में इन मुद्दों को भाजपा जोर जोर से उठाएगी। आगे बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में जो है मोदी की तुलना रावण और उनके अहंकार से की। मोदी ने इसे पलटकर रावण और लंका से कांग्रेस को ही आपको क्या किया कि जोड़ दिया। ठीक है, जाहिर है कि आने वाले चुनावों में इन मुद्दों के इर्द गिर्द ही मोदी और अमित शाह कांग्रेस को घेरेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष का जैसा प्रदर्शन रहा उसे एक तथ्य तो साफ हो गए कि उसने तस्करी में सजा करके सत्ता पक्ष को मौका परोस दिया है, जिसे सत्ता पक्ष ने आपको दोनों हाथों से लपक भी लिया है। ठीक है, और ये जो है स्पेशली ये राजनीतिक विश्लेषक हैं और स्तंभकार हैं, ये राइटर जो हैं। ठीक है, तो चलिए अगले आर्टिकल को हम लोग देखते हैं कि विपक्षी ने किस तरह से फ़ायदा नहीं उठाया अभी सत्ताधारी लोगों का। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक आर्टिकल आया है कि मजबूत सैन्य शक्ति का महत्व को देखते हैं। तो ये कैप्टन आर विक्रम जी के द्वारा लिखा हुआ है कि जो भी आपका इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है उसमें देखेंगे। बीते दिनों नूह की घटना का पूरा देश जो है साक्षी रहा है। एक संसद सदस्य सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय बोलने को लेकर के लगभग हाथापाई पर उतर आए। कुछ महीने पहले जो है कन्हैया लाल और उमेश कोल्हे जैसे लोगों को गर्दनें मजहबी कट्टरपंथियों द्वारा उतार दी गई। खालिस्तान समर्थकों के आपका जो प्रदर्शन दिख रहे हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर में विदेशी शक्तियों की मदद से माहौल बिगाड़ा जा रहा है और देश में जो है चौड़ी आपका होती ये आपका भ्रंश रेखाएं जो युद्ध काल का संकेत नहीं दे रही है तो यह और क्या है। स्पष्ट रूप से हमें अपनी पुख्ता तैयारी करनी होगी। शांति का काल जो है राष्ट्र के लिए स्थिरता और विकास, शक्ति अर्जन और आपका क्या है तो भविष्य की तैयारियों का समय होता है। ठीक है, शांति काल के लिए जो है दायित्व को स्मृत करने के परिणाम स्वरूप हमने देखे हैं कि जब मौर्य, गुप्त, कनिष्क और ललितादित्य के साम्राज्यों से लेकर के यहाँ तक कि आपका जो है वो अंग्रेजों ने भी पश्चिमोत्तर में हमारी जो है सीमाओं की रक्षा की है। तो स्पष्ट है कि यह भारतवर्ष का स्वाभाविक सीमा है। देश के बंटवारों की ये आपकी नकली विभाजक रेखाएं हमारे भाग्य को रेखाएं नहीं है, ये हमारे भाग्य की रेखाएं नहीं है। कल जब हम समर्थ होंगे तो इतिहास की लहरों के सामने रेत की लकीरों की तरह ये मिट जाएंगे। हमारी पूर्वी सीमाएं कभी इस जो है उस तरह से समस्या नहीं रही है। समस्याएं तो आपका उत्तरी सीमाएं
भी ना होती, ठीक है, उत्तरी सीमाएं भी नहीं होती। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, लेकिन हमारे अयोग्य शासक इसके मूल में रहे हैं। पाकिस्तान बना करके जो ब्रिटिश सरकार ने पश्चिमी दिशा में जो है भारत के क्या किया कि आपका संभावित आपका शक्ति विस्तार को जानबूझ करके निष्प्रभावी कर दिया। जहाँ सिकंदर ने आपका सेल्यूकस की पराजय हुई थी, मतलब सिकंदर का जो सेनापति था तो उसकी सेल्यूकस की पराजय हुई थी। आज यहाँ पाकिस्तान बना हुआ है। आज सेल्यूकस की पराजय न हुई तो होती तो आपका मौर्य साम्राज्य स्थित आपका न होता। शेष विश्व में जो है आपका व्यापारिक जो है आपका संबंध बने होते, समृद्ध और आपका शक्ति का मार्ग बाधित रहता। उसी तरह जो है आज पाकिस्तान एक शत्रु ही नहीं बल्कि एक बाधा है जो हमारे राह रोके खड़ा है, ठीक है। हमारी सांप्रदायिक समस्या देश की आंतरिक और आपकी स्थितियों को अब इस तरह प्रभावित करने लगी है कि वह घोर संप्रदायवादी के साथ साथ क्षेत्रीय अलगाव का भी कारण बन रही है। यह सांप्रदायिकता बिहार और उत्तर प्रदेश के जातीयता का अवलंब बनकर संकट खड़ा कर रही है। बंगाल और केरल में यही आपकी सांप्रदायिकता आतंकी विभाजनकारी अभियान का आश्रय बन चुकी है। और उसके अलावा जो है PFI और अलकायदा के अतिरिक्त IS की भारत में संगठित होने की सूचनाएं हैं। इस सांप्रदायिक विभाजन से भारतवर्ष के अस्तित्व पर क्या है तो खतरा यानी संकट उत्पन्न हो रहे हैं। शांतिकालीन प्राविधानों में से जो है युद्ध काल का नियंत्रण असंभव सा होता जा रहा है। हम अतीत से ही आपका आसन संकटों के प्रति जागृत नहीं रहे हैं, यानी पहले से ही। आपका कश्मीर आपका क्या है तो आपका कश्मीर 1947 से ही आपका पाकिस्तान के लिए नाक का सवाल बना रहा है। 1/3 कश्मीर उसके अवैध कब्जे में पहले से ही है, बाकी कब्जाने का कुत्सित अभियान उसने छेड़ रखा है। आपका कश्मीर पर जो है कब्जा और आपका भारत का इस्लामीकरण ही उसका लक्ष्य है। इसके लिए हम कौन सी कार्ड तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक रूप से हम रक्षात्मक देश रहे हैं, ठीक है। संकटों के बावजूद आक्रामक सैन्य सशक्तिकरण हमारी नीति ही नहीं रही है। हमने तो युद्ध भी हमेशा रक्षात्मक किया है। 1947-48 के बाद अगर देखें तो पाकिस्तानी आक्रमण के फलस्वरूप कश्मीर युद्ध में पंडित नेहरू ने सुरक्षा परिषद से युद्ध विराम करवाया और 1965 में यह आपका लाहौर के करीब थे। लेकिन हमने स्वयं युद्ध विराम घोषित कर दिया और आपका 1971 का युद्ध हम अपने नहीं बांग्लादेश के हित में लड़े, ठीक है। फिर आपका जो है वो आपका शिमला युद्ध में जो है आपके सामरिक विजय की कूटनीति के स्तर पे गवा दिया गया। परिणाम स्वरूप आपका समस्या जसकीता से बनी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जल्द ही देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ऐसे में आपका बड़ा सवाल उठता है कि आर्थिक शक्ति की रक्षा बाहरी और आंतरिक सामरिक शक्ति के अभाव में कैसे संभव होगी। शत्रु तो अंदर भी है, चीन हमारे समक्ष जो है वो आंतरिक शत्रुओं के नियंत्रण का एक बड़ा उदाहरण है। रूस यूक्रेन युद्ध में हमने देखा कि आर्थिक और सैन्य शक्ति का सहयोग एक दूसरे के लिए कितना आवश्यक है। पुतिन यदि सामरिक दृष्टि से जो है जागरूक न रहते तो वह यूक्रेन के रूप में अपनी समस्याओं पर आपका पाकिस्तान जैसा सिरदर्द बन जाने देते। नाटो संगठन उनकी घेराबंदी कर आपका यूरोप में उन्हें सीमित कर देता है। हालांकि पुतिन ने ऐसा नहीं होने दिया और युद्ध का चुनाव किया। आर्थिक समृद्धि के साथ अगर बात करें तो यदि सामरिक शक्ति सामर्थ्य नहीं होती है तो उसके भयानक परिणाम सामने आते हैं। हम इसके क्या है भुक्तभोगी रहे हैं। हमारी इस्लामिक गुलामी का दौर 10वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है और इस्लामिक आक्रमण से पूर्व हम विश्व के सबसे समृद्ध देश थे, ठीक है। विश्व आपका प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार एंगस मैंडिसन ने अपने विशद अध्ययन में सिद्ध किया है कि प्राचीन विश्व की अर्थव्यवस्था का आपका 50 से 57% भारत और चीन के नियंत्रण में था। इसमें बताया जा रहा है
रहा है कि इसमें आपका भारत तो चीन से भी आगे रहा है, वहीं भारत कालांतर में सैन्य शक्ति के अभाव में है विश्व के सबसे समृद्ध जो है वो देश होने के बावजूद जुनूनी मजहबी लुटेरे से पराजित होकर गुलामी के दौर में आपका दाखिल हो गया। स्मरण है कि अमेरिका अपनी आर्थिक शक्ति की रक्षा सामरिक शक्ति से करता है। हमारे राजनीतिक नेतृत्व में भू राजनीतिक समझ का अभाव हमारी पराजय का कारण रहा है। यदि हम जो है यदि हम एक सक्षम समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हो तो हमें स्वयं को एक प्रभावी सामरिक शक्ति भी बनाना होगा। इसके लिए हम किसी साझेदारी पर निर्भर न होकर के अपने दम पर आगे बढ़े, तभी देश को सुरक्षित हो पाएगा। ठीक है, हमारा देश सुरक्षित हो पाएगा। और लेखक जो पूर्व सैनिक और आपके क्या है तो पूर्व प्रशासक हैं। ठीक है, तो ये इनके द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। यहाँ एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, तीव्र विकास पर केंद्रित आरबीआई रिजर्व बैंक की रणनीति, और ये आपका जो है प्रहलाद सबनानी द्वारा आर्थिक मामले के जानकार है। तो चलिए इम्पोर्टेंट हम पॉइंट को देखते हैं कि तीव्र विकास के लिए क्या क्या आरबीआई ने इनिशिएटिव लिया है और किस तरह से भारत के डेवलपमेंट में आरबीआई का मुख्य योगदान भी है। आगे बताया जा रहा है कि आज विश्व के अधिकांश देश आर्थिक विकास के एजेंडे पर कम ध्यान देते हुए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रयासों पर अधिक ध्यान देते रहे हैं। हालांकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आपूर्ति के साधनों में सुधार करने पर जो है पूरा ध्यान देना होना चाहिए, परंतु बाजार में जो है आपको उत्पादों की मांग कम करने के उद्देश्य से समस्त देश केवल ब्याज दरों में लगातार वृद्धि करते पाए जा रहे हैं। ब्याज दरों में वृद्धि से न केवल वित्त की उपलब्धता पर आपका विपरीत प्रभाव दिखाई देने लगते हैं, बल्कि वित्त की आपकी लागत भी बढ़ने लगती है। इससे बाजार में उत्पादों की मांग कम होने लगती है और लिहाजा क्या होता है तो उत्पादन गतिविधियों में ठहराव आता है और बैंकों की लाभप्रद पर जो है आपका विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है एवं आपका रोजगार के अवसर कम होने लगते हैं। कुल मिलाकर के पूरा आर्थिक चक्र ही विपरीत रूप से प्रभावित होने लगता है। विपरीत आपकी परिस्थितियों के बीच भी कई विकसित देश यानी विशेष रूप से अमेरिकी एवं आपको यूरोपीय देश अभी भी जो है ब्याज दरों को बढ़ाते जा रहे हैं, परंतु आरबीआई ने इस संदर्भ में कुछ अलग निर्णय लिया है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीएस की मीटिंग में रेपो रेट को जो है वो यथावत 6.5% पर बनाए रखने का फैसला लिया गया है, यानी इसमें लगातार तीसरी बार कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वैसे भारत में भी एक बार जो है आपका पुनः खुदरा आपका मुद्रास्फीति की दर पर जो है दबाव महसूस किया जा रहा है और यह खाद्य पदार्थों की कीमतों में जो है आपका हाल ही में आई आपका क्या है तो हाल ही में आई तेज़ी के आपके क्या है तो आपको देखने को मिलेगा कि तेज़ी के चलते हो रहे हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि विशेष रूप से सब्जियों, अंडे, मांस, मछली, अनाज, दालों और मसालों की कीमतें जो हैं ऊंची कीमतों के कारण देश में खुदरा महंगाई की दर कुछ अधिक रही है। आपको बताया जा रहा है कि परंतु 9 अगस्त 2023 तक जो है आपका संचयी दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा आपका दीर्घकालिक औसत के समान थी। हालांकि आपका अस्थायी और स्थानिक वितरण असमान रहा है और इसके बावजूद जो है वो 4 अगस्त 2023 तक जो है खरीफ फसलों की बोआई का क्या तो आपका अगस्त तक जो है 4 अगस्त 2023 तक खरीफ फसलों की बुआई का कुल क्षेत्रफल एक वर्ष पहले की तुलना में 0.4% अधिक रहा है। अतः मानसून के मौसम के बाद जो है जैसे ही इन आपके खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बाजार में रहेगी वैसे ही इन वस्तुओं की कीमतें कम होने लगेगी। वैसे ही आपकी खाद्य पदार्थों की महंगाई की दर को जो है इन पदार्थों की उपलब्धता को बढ़ा करके कम किया जा सकता है। ब्याज दरों को बढ़ा करके खाद्य पदार्थ आपका जो है आधारित महंगाई की दर को कम किया जा सकता है, क्योंकि आपका खाद्य पदार्थ कितने भी आपके महंगे हो जाए, सामान्य नागरिक के लिए आवश्यकता की श्रेणी की वस्तुओं तो खरीदनी ही होगी। अतः आरबीआई ने जो है ब्याज दर में वृद्धि न करने का एक सही निर्णय लिया है। साथ ही आरबीआई बैंक का जो है आरबीआई ने यह भी आपका निर्णय समृद्धि के समर्थन उसके अलावा आपका करते हुए उपभोक्ता
मूल सूचकांक यानी CPI उपभोक्ता को 2% के दायरे में रखते हुए 4% का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप माना जा रहा है। ठीक है, भारत में ब्याज दरों को और अधिक नहीं बढ़ाए जाने के कारण ही आपका देश में आर्थिक विकास की गतिविधियों में गतिशीलता हुई है। अन्यथा विश्व बैंक, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक फंड, अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा वैश्विक स्तर पे कई अन्य देशों के 2023 के आपके आर्थिक विकास के अनुमान को घटाया गया है। भारत में जो है आपका औद्योगिक उत्पादन आपका सूचकांक IP मई में 5.2% से बढ़ा, जबकि जून में मुख्य उद्योगों का आपका उत्पादन 8.2% से बढ़ा है। उच्च आवृत्ति संकेतकों के बीच की वे बिल और आपका टोल संग्रह में जो है जून जुलाई में जोरदार वृद्धि हुई है, जबकि रेल से आपके माल ढुलाई जून 2023 में कम रहने के बाद जो है वो जुलाई 2023 में पुनः ठीक हो गया है। इसी प्रकार घरेलू हवाई यात्री आपका यातायात के कारण आपका शहरी मांग मजबूत बनी हुई है और आपका बताया जा रहा है कि घरेलू ऋण जो है निरंतर दोहरे अंक की वृद्धि प्रदर्शित कर रही है। हालांकि यात्री वाहनों की बिक्री की वृद्धि में कुछ कमी आई है। ग्रामीण मांगों की स्थिति के मामले में जून में ट्रैक्टर की बिक्री में सुधार हुआ है, जबकि दोपहिया वाहनों की आपकी बिक्री में कुछ कमी आई है। सीमेंट उद्योग और इस्पात खपत में आपका मजबूत आपका वृद्धि क्या की गई है, दर्ज की गई है। पूंजीगत वस्तुओं के आयात और उत्पादन में विस्तार की स्थिति जारी रही है। उसी के अलावा जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो है RBI ने आपका क्या किया है कि अनुमान के अनुसार भारत में खुदरा मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई की दर जो है 5.4% रहेगी। इसके द्वितीय तिमाही में जो है आपका 6.2%, तृतीय तिमाही में जो है 5.7% और चतुर्थ तिमाही में 5.2% रहने का अनुमान लगाया है। इसी प्रकार RBI का यह अनुमान है कि आगे आने वाले समय में खरीफ की बुआई को जो है ग्रामीण आय में सुधार के चलते एवं आपका सेवा क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों में उछाल और उपभोक्ता आशावाद से घरेलू खपत को समर्थन मिलना चाहिए। ठीक है, बैंकों और कॉरपोरेट का सुदृढ़ आपका क्या है तुलन आपका पत्र, आपूर्ति श्रृंखला का सामान्यीकरण, व्यापार आशावाद और मजबूत आपका सरकारी पूंजीगत व्यय चक्र के नवीकरण के लिए अनुकूल है, जो आपके वैविध्यपूर्ण होने के संकेत दे रहा है। हालांकि कमजोर वैश्विक आपका क्या है वित्तीय बाजारों में अस्थिरता, भू राजनीतिक तनाव और भू आर्थिक विखंडन के चलते वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियां भी बनी रही है। उक्त वर्णित कारकों को ध्यान में रखकर RBI ने क्या किया है कि RBI के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जो है वो आपका 2023-24 के दौरान 6.5% की वृद्धि होगी। पहली तिमाही में इसके 8%, दूसरी तिमाही में 6.5%, तीसरी तिमाही में 6% और चौथी तिमाही में 5.7% पर जो है रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 24-25 में जो है कि आपकी अगली तिमाही के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर 6.6% अनुमानित है। आगे बताया जा रहा है कि इसी प्रकार आपका ब्याज दरों में संतुलन बनाए रखते हुए भारत में आर्थिक विकास की दर को मजबूती बनाए रखने में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। वहीं आपका बोला जा रहा है कि विश्व के अन्य देशों में जो है आपका चूँकि लगातार ब्याज दरों को लगातार बढ़ाया जा रहा है, इस कारण इन देशों में जो है आर्थिक विकास की दर भी आपकी कम हो रही दिखाई दे रही है। वैसे इस परिस्थितियाँ आप जो है इस बात की ओर इंगित कर रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है भारत में ब्याज दरों को कमी करने के संदर्भ में भी विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो रहा है उसको हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करा है। देखिए यहाँ पे एक बताया गया है इस आर्टिकल में कि भारत की आर्थिक वृद्धि पर कुछ देशों की बुरी नज़र है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या आपको जानना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग संस्था फिच ने हाल ही में अमेरिका की रेटिंग को ए से घटाकर के AA+ कर दिया है। किसी भी देश की क्रेडिट रेटिंग के कम होने से आशय यह है कि निवेशक उस देश में जो है निवेश करने के बारे में पुनः विचार करने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि उस देश में निवेश करने में जोखिम बढ़ जाता है और उस देश को निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशकों को अधिक ब्याज की दर पर प्रस्ताव देना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार अमेरिका में जो है आपका अमेरिका
में विदेशी निवेश विपरीत रूप से प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही आपका अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज संस्थान मॉर्गन स्टैनली ने चीन, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया पर आपका आउटलुक को घटा दिया है, जबकि भारत पर आउटलुक को क्या किया कि बढ़ा दिया, ओवरवेट कर दिया। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि भारत में जारी आपका आर्थिक सुधार कार्यक्रम का असर जो है देश की बढ़ती विकास दर पर दिखाई देने लगा है और माइक्रो स्टेबिलिटी आपका जो है मजबूत पूंजीगत व्यय और वित्तीय संस्थानों को बढ़ता लाभप्रदता भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करती दिखाई दे रही। ओवरवेट रेटिंग का असर यह होता है कि फर्म को उम्मीद है कि भारत की अर्थव्यवस्था भविष्य में और अधिक प्रदर्शन करेगी, ठीक है। यानी ओवरवेट रेटिंग का यही मतलब है, ठीक है। इन फ्यूचर में डेवलपमेंट होगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि अब जब कुछ अन्य देशों की रेटिंग घट रही है तो भारत की रेटिंग बढ़ रही है, तो इससे कुछ देश भारत को अपनी प्रतिस्पर्धा में खड़ा होता देख नहीं पा रहे हैं। अंग्रेजों ने जो है वो भारत पर अपने लंबे शासनकाल के दौरान जो है वो भारतीय सनातन संस्कृति पर आक्रमण करते हुए उसे तहस नहस करने का भरपूर प्रयास किया। वैसे उनके प्रयास पूर्ण रूप से आपके सफल नहीं हुए, परंतु कुछ हद तक तो सफलता मिली ही थी, जिसके चलते भारतीय नागरिक अपने स्वयं के भाव को भूलकर पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित हुआ और ऐसा सोचने लगे कि पश्चिम से आई हुई कोई भी चीज़ वैज्ञानिक और आधुनिक है। इसका परिणाम आज देश भी भुगत रहा है और आपका ब्रिटेन, जबकि ब्रिटेन, जापान, इजराइल, जर्मनी, अमेरिका जैसे देशों ने तो अपने नागरिकों में स्वयं के भाव को जगाकर ही आपको स्वयं को विकसित देशों की श्रेणी में शामिल करने का में क्या किया सफलता पाई है। परंतु आज पुनः कुछ देश अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान अपनाए गए हथकंडे को भारत में लागू कर आपका जो है शांति को भंग करने का प्रयास दिखाई दे रहे हैं, मतलब प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर कुछ देश जो विशेष रूप से चीन हमारे बाजारों को चीन में उत्पादित सस्ते आपके मूल्य की वस्तुओं से पार्ट देना चाहता है। कुछ वर्ष पूर्व तक जो है चीन को अपनी इस रणनीति में सफलता भी मिली थी और भारत को चीन के साथ व्यापार घाटा लगातार जा रहा था। साथ ही आपका जो है भारत का लघु एवं आपका मध्यम उद्योग लगभग समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया था। इस संदर्भ में कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। इनमें आपका देखा गया है कि आपका अपने उत्पादों को भारत की तुलना में कम लागत में उत्पादित किया और आपका कई बार लागत से कम कीमत पर भी उसे भारत में बेचा। हाल ही में बताया गया है कि आपके भारत ने अपने देश में लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर आदि की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। न्यूज़ में भी मैंने कवर किया था। भारत सरकार के इस निर्णय से इन उत्पादों का जो है भारत में ही आपका निर्माण करने को प्रोत्साहित किया जाएगा और इस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भरता जो है वो हासिल होगी। समय आ गया है कि भारतीय नागरिक कुछ विदेशी संस्थानों एवं कुछ चुनिंदा देशों द्वारा भारत के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को क्या करें, तो आपका समझने का क्या करें प्रयास करें एवं अपने देश को वैश्विक पटल पे एक चमकते सितारे के रूप में स्थापित करने में बाधा न बनते हुए अपना व्यापक योगदान देने का प्रयास करें। और प्रहलाद ये शबनानी जी के द्वारा ये आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया था, ठीक है। तो ये हमने देखा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे परिवर्तन और आशा के अग्रदूत जो है, तो स्पेशली यूथ के लिए क्या आपको बातें हैं, तो ये हरियाणा के राज्यपाल जो है ये आपके जो है दत्तात्रेय जी है, बंडारू दत्तात्रेय के अभी प्रेजेंट में आपके राज्यपाल हैं हरियाणा के। तो देखते हैं कि इनके द्वारा क्या बोला गया है, यूथ के लिए क्या क्या रीज़न है आपके डेवलपमेंट और क्या क्या यूथ को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। और क्या क्या समस्याएं हैं उसको भी देखेंगे यूथ के रिगार्डिंग। हमारे युवाओं में जो है भारत को और आपका अधिक बेहतर बनाने की अपार क्षमता है। नशीली सामग्रियों के दुरुपयोग, गरीबी और बेरोजगारी के जैसे सामाजिक बुराइयों एवं चुनौतियों से निपटने में वे आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वैसे लोगों के व्यापक हित में उनकी प्रतिभा को उजागर करने के लिए उन्हें सभी सही प्रकार के मानवीय मूल्यों, कौशल और ज्ञान से परिपूर्ण करना समय की मांग है। किसी राष्ट्र की प्रगति आपकी जो है युवा ऊर्जा के सर्वोत्तम और सकारात्मक उपयोग पर निर्भर करती है। यदि युवा गुमराह हो तो समाज को बहुत नुकसान होता है और हमने जापान में युवाओं की ताकत को देखी है। उसके 2 आपके शहर जो हैं आपके हिरोशिमा और नागासाकी द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हो गए। कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक
सत्ता के दम पे जब जापान की युवाओं ने न सिर्फ आपका न केवल दो तबाह शहरों का बल्कि पूरे देश का पुनर्निर्माण किया। आज ये जापान विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था है। यही आपकी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की कह सकती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम उपयुक्त है, यानी आपका जो युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर, युवाओं के लिए आपका हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर रहा है। थीम की बात कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की एक आपका टिकाऊ और संसाधन कुशल समाज में रहने और उसे विकसित करने के लिए यह आवश्यक ज्ञान, योग्यता, मूल्य और आपका दृष्टिकोण है। युवाओं के बीच ये हरित कौशल को बढ़ावा देना न केवल उन्हें उभरते हुए हरित उद्योगों में आपके भविष्य में नौकरी के अवसरों के लिए तैयार करता है, बल्कि आपका जो पर्यावरणीय प्रबंधन के प्रति जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। हमारे देश के युवाओं को जो है सशक्त बनाने के लिए सरकार, शैक्षणिक संस्थान और निजी संगठन हरित कौशल के साथ जो है प्रशिक्षण और आपका शिक्षा और संसाधन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या कर रही है कि आपकी निभा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के कौशल आपके जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय आपके गिरावट की चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी में आज जो है आपका प्रशिक्षित युवा स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों के डिजाइन, स्थापना और रखरखाव में आपका योगदान दे रहा है। और इसी तरह जो है नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी को आपको समझने से युवाओं को इमारतों से लेकर के परिवहन तक विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के अवसरों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। संसाधन प्रबंधन में कौशल रखने वाले युवा कृषि और जल प्रबंधन में अपना व्यापक योगदान दे सकते हैं। पर्यावरणीय निगरानी और विश्लेषण में जो है आपका कुशल युवाओं को पर्यावरणीय मुद्दों का जो है आकलन और उसका समाधान करने, बेहतर निर्णय लेने, आपका सतत विकास में योगदान करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा पॉइंट। ठीक है, आगे देखते हैं, एक और पॉइंट है इसमें। उल्लेखनीय है कि भारत वर्ष 2030 तक जो है आपका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने और 2070 तक जो है शुद्ध शून्य तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय बजट 2023 में कई आपका ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा की गई है, जो आपका भारत के आपका हरित ऊर्जा परिवर्तन के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस दिशा में अनेक आपके कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं आपके, जिनके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ठीक है, हमारे युवा सर्वोत्तम कौशल हासिल करने और उनका अधिकतम लाभ उठाने में सक्षम होंगे यदि वे ईमानदारी, सहानुभूति, सम्मान और अखंडता और आपके करुणा जैसे मानवीय मूल्यों को अपने भीतर आत्मसात करेंगे। जब युवा मानवीय मूल्यों को आत्मसात करते हैं तो वे अपने कार्यों और निर्णयों के प्रति अधिक आपके जागरूक हो जाते हैं। इससे जो है आपके व्यवहार और आपका जो है समाज पर उसके प्रभाव के प्रति जवाबदेही की भावना पैदा होती है। युवाओं में मानवीय मूल्यों को स्थापित करने से आपका सामाजिक जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है, जिससे उन्हें सामुदायिक सेवा में आपके सक्रिय रूप से शामिल होने और अपने आसपास की दुनिया की बेहतरी में जो है सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हमें अपने युवाओं में बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ने की भावना विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं में लोहे की मांसपेशियां, स्टील की नसें और आपका विशाल दिल होना चाहिए। हमारे युवाओं को जो है शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही आपका मजबूत चरित्र वाला भी होना चाहिए। इसी भावना के साथ जो है पीएम मोदी ने फिट इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। आत्मविश्वासी, राष्ट्रवादी और आपका जो है उत्साह और आपका मानवीय मूल्य से परिपूर्ण युवा ही हमारे लिए सच्ची संपत्ति होंगे। चरित्र निर्माण हमारे स्कूलों, उसके अलावा कॉलेजों और विश्वविद्यालय के लिए फोकस का क्षेत्र होना चाहिए। आइए अपने युवाओं को जो है आशा, हरित और सकारात्मक बदलाव का अग्रदूत बनाते हुए जो है तैयार करें। ठीक है, और निजी विचार है ये राइटर जी का, जो है आपका राज्यपाल है हरियाणा के, उनके द्वारा। ठीक है, तो हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल को आज देखा।
ठीक है, तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।